हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के बीच शिक्षा जगत का एक समाचार आया है। वह है शिक्षकों की स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित बिहार सरकार ने एक लेटर जारी किया है। देखते हैं क्या है लेटर में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार, आज ही का लेटर है 3/1/2025। कहा गया है शुद्धि पत्र आदेश ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है से दिनांक 1/12 से 15/12 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए हैं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2048 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। देखिए, आवेदन जो है ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों से लिया जा चुका है। वो है आपको 1/12/24 से 15/12/24 तक। अब आगे क्या कहता है, निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए हैं, जो हम लोग जानते हैं पहले से भी। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कड़िका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीकों से निर्मित किया जाएगा। जो भी आवेदन प्राप्त हुए थे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड, करीब 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था अपना ट्रांसफ़र के लिए। उनमें से जो विभिन्न कैटेगरी के थे 1 से 7 तक थे, सबसे आवेदन लिया गया था। सभी का कुल आवेदन जो था 1,90,000 था। और इस प्रकार से जो नियम लिया गया है अभ्यावेदन पर विचार करने का या उनको ट्रांसफ़र करने का, जो श्रेणीवार और चरणवार आपको डिसीजन लिया गया है, वह डिसीजन इस प्रकार है, उसको देखते हैं। आपको प्रथम चरण में असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर श्रेणी जो दिया हुआ है। नंबर 2 में गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, सेकेंड श्रेणी में ये आ गया। तीसरा श्रेणी में जो है दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त। नंबर 4 में ऑप्टिज्म, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं प्रत्यक्षता। अब ध्यान से देखिए कि ये 4 श्रेणी दिया हो गया है। प्रथम चरण में इस 4 श्रेणी पर विचार किया जाएगा। सबसे पहले असाध्य रोग पर विचार किया जाएगा प्रथम चरण के अंतर्गत, फिर गंभीरता रुग्णता पर, उसके बाद तीसरा प्रायोरिटी दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्ति पर, चौथा प्रायोरिटी जो है ऑप्टिमिज्म, मानसिकता, दिव्यांगता के आधार पर, और 5 में है विधवा या प्रत्यक्षता, जिसको पति ने छोड़ दिया है। ये हो जाने के पश्चात आपको दूसरे चरण अर्थात पॉइंट नंबर 2 पे आपको विचार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में कहता है पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर स्थानांतरण। जो पति पत्नी के स्थापना के आधार पर जो स्थानांतरण चाहते हैं उनको पॉइंट नंबर 2 यानी दूसरे चरण में उनको मौका दिया जाएगा, उन पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको नंबर 3 में कहता है तीसरा चरण में क्या होगा। तीसरा चरण में जो होगा ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना के दूरी की शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन। अब देखिए, शिक्षिका की बात हो रही है। तीसरा चरण में जो होगा महिला शिक्षिका के लिए होगी, जो दूरी के आधार पर उन्होंने जो आवेदन दिया है ट्रांसफ़र के लिए। और सबसे अंत में पुरुष शिक्षक के लिए होगा नंबर 4 पर, जिन्होंने दूरी के आधार पर अभ्यावेदन दिए हैं ट्रांसफ़र हेतु। अब आगे क्या कहता है इस पर हम लोग देख लेते हैं। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के लिए कर्मानुसार, स्पष्ट लिखा है, कर्मानुसार 1 by 1 बारी बारी से विचार किया जाएगा। यानी एक बार सबका नहीं, एक जब पहले प्रथम चरण में जिनको होना है उनको करने के 50 सीट बचेगा, तो फिर दूसरे चरण फिर सीट बचेगा, तो तीसरे चरण फिर सीट बचेगा, तो चौथे चरण, इस अनुसार से उनका ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी। उदाहरण स्वरूप भी दे दिया है। प्रथम श्रेणी में क्या होगा, असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर
स्थानांतरण हेतु प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय श्रेणी की गंभीर रुग्णता किडनी हृदय रोग लीवर के अभ्यावेदनों पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभ्यावेदनों का निष्पादन किया जाएगा। यानी श्रेणीवार यानी आप पर विचार किया जाएगा प्रथम चरण में। अब अगर प्रथम चरण का पांचों श्रेणी का अभ्यावेदन अगर हो गया, निष्पादन हो जाता है, तत्पश्चात उसके बाद ही आपको दूसरे अनुवर्ती चरणों यानी दूसरे तीसरे चौथे चरण तक ये कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों को श्रेणीवार चरणवार बारी बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सबको काम बांट दिया गया है, सभी पदाधिकारी को, और बंडल बना करके सबको स्क्रूटनी करना है और आपको प्राथमिक शिक्षा के समक्ष क्या करना है, उपलब्ध कराना है। ये रहा आपको ट्रांसफ़र संबंधी विशेष सूचना। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।